हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। हम सबका आइडिया अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस पर आप सब कैसे हैं, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबों के बीच में आज लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान बायोलॉजी का 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप सब हो जाइए रेडी। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप सब चैनल पर नहीं बने तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँगा तो आप सबको पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए हम देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। आज का पहला प्रश्न रहा आप सबों के बीच। आज का पहला प्रश्न है कि तंत्र का वर्णन। मैं यूट्यूब पर एक वीडियो लेकर आया था, उसमें हम पूरा चीज़ बता दिया हूँ। आप सब यूट्यूब पर मेरा वीडियो तो जाकर देख लीजिए, ये सर्च मारिएगा वीडियो चल रहा है। चलिए हम देखते हैं मानव पाचन तंत्र क्या है। संक्षेप में पाचन मुख से शुरू होते हैं। पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, भोजन ग्रास नली से होकर आमाशय में जाता है। भोजन ग्रास नली से होकर आमाशय में जाता है। आमाशय में भोजन का अधिकांश पाचन होता है। आमाशय में भोजन का अधिकांश पाचन होता है। छोटी आंत के पित्त रस एवं अग्नाशय रस के सहायता से पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में पित्त रस एवं अग्नाशय रस के सहायता से पूर्ण पाचन होता है। बड़ी आंत जल एवं अवशोषित करता है। बड़ी आंत जल को अवशोषित करता है। अंत में मूल गुर्दा द्वारा बाहर निकलता है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का दूसरा प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी प्रक्रिया लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी प्रक्रिया लिखिए। तो प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समीकरण है CO2 प्लस 6H2O बनाता है ग्लूकोज, यानी कि 6H12O6 प्लस CO2। सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में महत्व है। आप सबों के बीच भोजन का निर्माण करना, ऑक्सीजन का उत्पादन करना, वातावरण में CO2 का संतुलन करना। चलिए आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं बिन देरी करते हुए। आज का तीसरा प्रश्न जो प्रस्तुत हो रहा है, मानव हृदय के कार्य लिखिए। मानव हृदय के कार्य लिखिए। हृदय के 4 कक्षों वाला पेशीय अंग है। हृदय के 4 कक्षों वाला पेशीय अंग है। दो आलिंद ऊपरी कक्ष में और 2 निलंद निचले कक्ष में होते हैं। 2 आलिंद ऊपरी कक्ष और 2 निलंद नीचे कक्ष में होते हैं। यह शरीर में रक्त का संचालन करता है। अशुद्ध रक्त फेफड़े में भेजता है तथा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेजता है। अशुद्ध रक्त फेफड़े में भेजता है और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैलाता है। चलिए हम आशा कर रहे हैं कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है आज का अनुवांशिकता क्या है। मेडल का नियम लिखे। अनुवांशिकता क्या है, इसका मेडल का नियम लिखना है। तो आप सबके बीच उपस्थित है माता पिता के संतानों में गुणों का हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। देखिए, माता पिता के संतानों में गुणों का हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। इसका मेडल का नियम है प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। चलिए हम आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। कमेंट में ज़रूर यस नो बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सब समझ गए होंगे। चलिए हम पंचम प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का पांचवा प्रश्न लास्ट है। माफ़ कीजिएगा, टाइम की वजह से बहुत कम क्वेश्चन बना है। चलिए हम अगले वीडियो के साथ कुछ ज़्यादा ही कोशिश करूँगा बना के लेके आने के लिए। जैव विविधता का महत्व का उपाय लिखिए। जैव विविधता का महत्व का उपाय लिखिए। और महत्व है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना।
जीव जंतुओं के पौधों के प्रजातियों की रक्षा करता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, वनों की कटाई रोकना। उपाय है वनों की कटाई रोकना, अधिक से अधिक वृक्ष रोपण करना, वृक्ष को रोपने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण। चलिए आज का प्रश्न इतना ही हुआ। चलिए आप सबों को मैं थैंक यू बोलता हूँ। आप सब लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू। चलिए हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा वीडियो लेकर आने का। चलिए जब तक के लिए जय हिंद।